नमस्कार। द इंसिडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं कल, जिसमें आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके 3 कानून लाए जा रहे हैं। और उन 3 कानून का नाम है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसपी, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य। तो ये 3 कानून लाए जा रहे हैं और ये 3 कानून जो है वो काफ़ी बेहद ही खतरनाक और बहुत ही ड्रैकोनियन लॉज आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पुलिस को एम्पल पावर्स दी गई है, जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या एफआईआर करने के टाइम पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ तक कि इस बार इस कानून के आधार पर पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस विदाउट वारंट भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। अब इस पर बहुत बवाल मच रहा है, विपक्ष और भी सामने आई है, क्योंकि ये कानून 2023 में लाया गया था और इस कानून को लाते टाइम पर किसी से पूछा नहीं गया था, कोई डिस्कशन नहीं हुई थी और सीधा इस कानून को प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी और गृह मंत्री और लॉ मिनिस्टर ने इसको मिलकर इस कानून को लागू किया था। आज इस पर इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है, कल से इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट है। पुलिस काफ़ी खुश है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लॉज हमारे देश में लगने चाहिए, लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ है इसमें कि पुलिस कस्टडी आपने 15 दिन से 90 दिन कर दी। पुलिस विदाउट वारंट अब अरेस्ट कर सकती है। पुलिस डिसाइड कर सकती है कि किसको हैंडकफ में लाना है या नहीं लाना है। और एफआईआर रजिस्टर कराते टाइम पर जो शक्तिशाली होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, वो पुलिस को पैसा देगा और वहाँ से निकल जाएगा, और जो जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो फंस जाएगा। बेल इतनी आसानी से इस बार नहीं मिलेगी। पुलिस के पास बहुत खुला टाइम रहेगा किसी भी पर्सन को हरास करके जेल के अंदर, कस्टडी के अंदर मार कर उनको अपने मन के मुताबिक कुछ भी मजिस्ट्रेट के आगे बुलवा देना और ये कन्फेस करवा देना जो पुलिस चाहती है। यहाँ तक कि पुलिस इस बार ज़्यादा ब्लैकमेलिंग कर पाएगी इस कानून के बाद, क्योंकि अगर 90 दिन के किसी भी पर्सन को डालेंगे, वो ऑब्वियस है कि वो डर जाएगा और उस 90 डेज़ में पुलिस उसको इतना मारेगी कि उसको पैसे निकाल कर रखना ही पड़ेगा और पुलिस खुलेआम पैसा खाएगी। एक्सटॉर्शन मनी जिसको कहते हैं। आप जानते हैं कि पुलिस की क्या इमेज है हमारे देश में, जिसको ऑफिशियल गुंडा कहकर बुलाया जाता है, उसी पुलिस को आज एम्पल पावर्स दे दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। बंगाल बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक कॉल की है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसको खंडन किया है, स्ट्राइक कॉल की है। सभी बार एसोसिएशंस को निकलना चाहिए और इस ड्रैकोनियन लॉज के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। पुलिस अपनी पावर्स का मिसयूज़ करेगी और पुलिस सेलिब्रेशन कल कर रही है, क्योंकि पुलिस को अब समझ आ गई है कि हम खुलेआम पैसा खा सकते हैं और मोदी सरकार उनको शह दे रही है कि जितना खुला पैसा खाना है खाओ। ये भ्रष्ट सरकार किसी को जीने नहीं देगी, किसी को अपनी आवाज़ उठाने नहीं देगी। और इस बार सेडिशन की पावर भी पुलिस के हाथ में दे दी है कि अगर पुलिस को लगे कि सेडिशन हो रही है तो पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक काम होने वाला है। ये कानून सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है, इसका पर्पज़ ये है कि जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए और जो मासूम लोग हैं उनसे पैसा ऐंठने का काम जो है पुलिस करेगी। और पुलिस के खिलाफ मोदी सरकार का कभी कोई कड़ा रवैया नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दो जो रंगा बिल्ला है, मोदी और अमित शाह, ये दोनों आके दोनों का जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड ही रहा है। और दोनों अब जो पावर में आए हैं तो पुलिस के खिलाफ ये लोग कुछ नहीं करते, उल्टा पुलिस की तारीफ़ें, प्रशंसा करते हैं और पुलिस को ही पावर्स देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन पुलिस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे तो उस दिन इनके सारी पोल अपने आप खुलकर सामने आ जाएगी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, सभी देशवासियों से अनुरोध है, इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाइए। मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि 90 दिन का टाइम पुलिस को दे दिया है पुलिस कस्टडी में रखने का किसी भी एक्यूज़ड को, और अगर वो बेगुनाह भी हुआ तो वो उसको तब भी अपनी गलती माननी पड़ेगी या पुलिस को पैसा खिलाना पड़ेगा। और पुलिस इन काम में बहुत तेज़ है, किसी की भी जेब में पैसा निकालने में एक्सपर्ट है। दूसरा, पुलिस विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है अगर पुलिस को लगा कि ये पर्सन जो है इसने कोई कानून किया है, इस कानून के तहत अगर इसने कोई जुर्म किया है तो उस कानून के तहत वो विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। पुलिस के पास ये भी पावर है। तो ये सारी एम्पल पावर्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान, साथ ही अगर पुलिस को लगे कि मैंने एफआईआर नहीं लगानी तो नहीं लगाएगी, लगानी है तो लगाएगी। ये बहुत ही हरासमेंट करने के लिए ये कानून को लाया गया है।
तो आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि इस ड्रैकोनियन लॉज के खिलाफ, जहां पुलिस जैसे गुंडा विंग, करप्ट विंग जो ऑलरेडी करप्ट है, अपनी पावर्स का ऑलरेडी मिसयूज़ कर रहा है, उसको और शह दे दिया है कि वो मिसयूज़ करे। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की पावर्स उनके हाथ में सौंप कर जुडिशरी को पुलिस से नीचे कर दिया है, पुलिस को ज़्यादा ऊपर कर दिया है। इस वजह से कोई चेक एंड बैलेंस पुलिस के ऊपर अब ख़त्म हो चुका है। तो आप सब अपनी आवाज़ उठाइए और इस नए कानून के विरोध में सड़कों पर आइए, मेरी सबसे यही अनुरोध है। धन्यवाद।